अभी हम यहाँ पर वेट करेंगे अवाम एक्सप्रेस का, जिसमें हम बैठ कर जाएंगे। और ये मोहसिन और फैसल भाई टिकट ले रहे हैं अवाम एक्सप्रेस के। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कल डाउन की तमाम ट्रेन्स अभी तक नहीं पहुँची हैं। लास्ट ईयर हमने अवाम एक्सप्रेस में सफ़र किया था तो उसका किराया हैदराबाद तक का 350 रुपये था, अब जबकि किराया 400 रुपये हो चुका है। कैंट स्टेशन से तो निकल गई है ये जी, और हमें यही गाड़ी मिलेगी अब जाने के लिए। 7:23 पर आ रही है मदीना अवाम एक्सप्रेस 9015 बीट पर ट्रेन। निहाल हॉस्पिटल मरीर काराबोर्ड GMV 15 KCR। चलते हैं तो हैदराबाद को चलिए। जुमाकोट रेलवे स्टेशन एक कंटेनर ट्रेन रेडी हो रही है यहाँ पर, रन पठानी वाह। शालीमार एक्सप्रेस। इस वक्त सुबह के 8:56 हुए हैं। गाड़ी ने स्टॉप किया है जंगशाही रेलवे स्टेशन पर, जो इसका शेड्यूल स्टॉप है। फैसल रहमान भाई तबीयत से सो रहे हैं। गाड़ी इस वक्त अप्रोच कर रही है जमपीर रेलवे स्टेशन पर, और ये जमपीर की लूप लाइन पर लग रही है अवाम एक्सप्रेस। व्यूअर्स, टाइम हुआ इस वक्त 9:41 और हम लोग खड़े हुए हैं जमपीर रेलवे स्टेशन पर। भाई मुझे तो ये लग रहा है कि अभी 38 डाउन आ रही है। फरीद एक्सप्रेस सिंगल लाइन होने की वजह से हमने यहाँ पर रोका गया है। गाड़ी जमपीर से रवाना हो चुकी है और टाइम हुआ इस वक्त 10:10। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर सलमान फैसल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब व्यूअर्स खैरियत और आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का व्लॉग है एक अवामी सफ़र के बारे में, जो कि मौरखा 14 मई सन 2022 को एक अवामी गाड़ी अवाम एक्सप्रेस से किया गया है हैदराबाद तक का। ये सफ़र करने की एक ख़ास वजह थी, एक अफसोसनाक हादसा, रहमान बाबा एक्सप्रेस की डिरेलमेंट, जो कि मीटिंग रेलवे स्टेशन के नज़दीक हुई थी। उस डिरेलमेंट का व्लॉग मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं और उसका लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। व्यूअर्स, अब बात कर ली जाए कुछ अवामी गाड़ी यानी अवाम एक्सप्रेस के बारे में। ये पाकिस्तान की एक मायनाज और कदीम तरीन गाड़ी है, जिसका आगाज़ सन 1925 में हुआ। इसका रूट कराची से पेशावर तक का है और ये अपना पूरा जर्नी मेन लाइन 1 यानी ML1 पर तय करती है। कराची से सुबह 7 बजे अपने सफ़र का आगाज़ करती है, जिसका अख्ताम अगले दिन शाम 4:45 पर होता है, जब ये पेशावर पहुंचती है। जबकि डाउन ट्रेन सुबह 8:15 पर पेशावर से रवाना होती है और कराची कैंट इसकी आमद होती है शाम 6:55 पर अगले दिन। अपने इस तवील सफ़र के दौरान ये गाड़ी 62 स्टेशन यानी 62 स्टेशन पर आराम के लिए रुकती है। इतने ज़्यादा स्टॉप किसी और ट्रेन के नसीब में कहाँ। व्यूअर्स, हमारे सफ़र का दौरानिया अवाम एक्सप्रेस से 2 घंटे और 40 मिनट का था, जिसके दौरान इस ट्रेन को लांडी जंक्शन, बिन कासिम, जंगशाही, झमपीर और कोटी जंक्शन पर क़याम करना था, क्योंकि हमने इस गाड़ी में सवार होना था डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से। मगर ये मुख्तसर सफ़र एक 8 घंटे के तवील सफ़र में बदल गया डिरेलमेंट की वजह से, जिसमें 3 घंटे मीटिंग रेलवे स्टेशन पर क़याम भी शामिल है, जहाँ पर शदीद गर्मी थी। दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास था और सहराई गर्म हवा के झक्कड़ भी चल रहे थे, लेकिन हमें अपने शौक़ के लिए ऐसा करना पड़ता है। हम शाम 3:35 पर हैदराबाद पहुँचे थे। इस सफ़र में आपके भाई के साथ स्पंगी एक्सप्रेस मोहसिन और फैसल रहमान भाई भी थे। तो चलिए व्यूअर्स, इस सफ़रनामा का आगाज़ करते हैं। स्टे विद अस। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका सलमान फैसल और मेरे साथ मौजूद है फैसल रहमान। आज हमारा प्रोग्राम है मीटिंग रेलवे स्टेशन पर जाने का। कल जहां पर अफसोसनाक हादसा पेश आया है, रहमान बाबा एक्सप्रेस डिरेल हो गई है वहाँ पे 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस, और हम आज उसकी कवरेज के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ मोहसिन भी हैं जो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे।
व्यूअर्स मैं आपको ये बताता चलूँ कि हज़ारा एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस अभी तक कराची नहीं पहुँची हैं, जिनको कल यहाँ पहुँचना चाहिए था लेकिन अभी तक वो नहीं आई हैं। अभी हम यहाँ पर वेट करेंगे अवाम एक्सप्रेस का, जिसमें हम बैठ कर जाएँगे बटिंग रेलवे स्टेशन और वहाँ पर आपको विश करेंगे और आपको हादसे की जगह दिखाएँगे और वजूहात बताएँगे कि किन वजूहात की बुनियाद पर हादसा पेश आया है। तो हमारे साथ रहिएगा। तो व्यूअर्स इस वक्त हम मौजूद हैं डिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और 13 अब अवाम एक्सप्रेस निकल चुकी है कराची के एंड से और ये मोहसिन और फैसल भाई टिकट ले रहे हैं अवाम एक्सप्रेस के, ताकि हम जा सकें मीटिंग रेलवे स्टेशन और आपको हादसे की वजूहात बता सकें। व्यूअर्स मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि कल डाउन की तमाम ट्रेन्स अभी तक नहीं पहुँची हैं। एवन शालीमार एक्सप्रेस और हज़ारा एक्सप्रेस और शाह लतीफ़ एक्सप्रेस भी अभी कराची नहीं पहुँची हैं, जिनको कल पहुँचना चाहिए था। लाइट लोकोमोटिव है GME 30 व्यूअर्स मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि पाकिस्तान रेलवे ने किराया बढ़ा दिए हैं। लास्ट ईयर हमने अवाम एक्सप्रेस पे सफ़र किया था तो उसका किराया हैदराबाद तक का 350 रुपये था, अब जबकि किराया 400 रुपये हो चुका है। तो ये है ना एक अनोखी बात। ये एक टिकट मेरे पास उड़ कर आ गया है, 2 टिकट मोहसिन के पास है। मोहसिन टिकट रख लो कहीं ये ना उड़ जाए। व्यूअर्स इस वक्त हम डिग रोड के मेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं और हम वेट कर रहे हैं 13 अवाम एक्सप्रेस का। और पब्लिक का बहुत रश है क्योंकि हज़ारा एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस भी नहीं पहुंची हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डाउन ट्रैक की जितनी गाड़ियाँ हैं शाह लतीफ़ के बाद की वो तमाम रुकी हुई हैं, अभी तक कराची नहीं पहुंची हैं। तो इस वजह से आई होप कि अवाम एक्सप्रेस में बहुत रश होगा, तबीयत का रश होगा। ये आप देख सकते हैं डिग रोड स्टेशन पर और हम मौजूद हैं डिग रोड स्टेशन पर और हमें जाना है आज मीटिंग रेलवे स्टेशन। अब देखते हैं कि मीटिंग रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं या नहीं उतर सकते, वरना हम हैदराबाद चलेंगे। भाई कहाँ की रवानगी आज? हैदराबाद की सलमान भाई वाया अवाम एक्सप्रेस जी अब देखते हैं अवाम एक्सप्रेस कब तक पहुँचती है। कैंट स्टेशन से तो निकल गई है ये जी, और हमें यही गाड़ी मिलेगी अब जाने के लिए मीटिंग की तरफ। और हम वहाँ पर देखेंगे कि हादसे की असल सूरत हाल क्या थी और अभी ट्रैक की क्या कंडीशन है। और हमें ये भी देखना है कि हज़ारा एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस और शाह लतीफ़ एक्सप्रेस अब तक कराची क्यों नहीं पहुँची है। तो लाइव ट्रैकिंग ऐप पे भी नहीं आ रही है और कराची पहुँची भी नहीं है और कराची से निकली भी नहीं है और अवाम एक्सप्रेस पे बहुत रश हुआ है। तो ये आ गई आज की हमारी ट्रेन 13 अब अवाम एक्सप्रेस, जिसमें हमें लग रहा था कि AG30 या ZCU30 होगा और इसमें आज दोनों ही नहीं है। ये हमारे साथ एक छोटा सा प्रैंक हो गया। GU40 ट्रेन को लीड कर रहा है कराची से लेकर लाहौर तक। इसका नंबर क्या है ये भी देख लेते हैं। पूरे 7:23 पर आ रही है 13 अब अवाम एक्सप्रेस 9015 लीड पर ट्रेन। आगे गाड़ी इस वक्त डिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है और टाइम हुआ है 7:20। स्लोली डिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन को छोड़ते हुए आज सैटरडे है, मुर्खा 14 मई सन 2022। ये लूप पर एक ट्रेन लगी हुई है डिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर।
आज CNR कोच में बैठे हुए हैं अवाम एक्सप्रेस से। एयरपोर्ट हाल्ट रेलवे स्टेशन, यहाँ पर भी हम व्लॉग बना चुके हैं। वीवर्स, इस वक्त हम गुजर रहे हैं वायरलेस गेट से और ये भी हमारा एक पसंदीदा रेल फैनिंग स्पॉट है। यहाँ पर अक्सर हम शाम में आते हैं। यहाँ पे तख्त पड़े हुए हैं, बेहतरीन रेल फैनिंग स्पॉट है ये। मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन, ये आप सर्कुलर टैग देख सकते हैं जो कि मॉडल कॉलोनी मलिर कैंट को जा रहा है। सामने इशारा फैसल मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन को मलिर हाट रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। निहाल हॉस्पिटल मलिर काराबोर्ड, फैसल आपको ट्रैफिक रवा नज़र आ रहा है इसमें। इस वक्त सुबह के 7:40 हुए। और गाड़ी अब पहुंचने वाली है मलिर रेलवे स्टेशन, जिसे मलिर 15 रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। आज अवाम एक्सप्रेस को AG30 या ZCU30 के बजाय TU40 लीड कर रहा है मलिर रेलवे स्टेशन। मलिर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, अप लूप लाइन मलिर रेलवे स्टेशन की। मलिर नदी या मलिर रिवर पर बना हुआ एक ब्रिज है। गाड़ी इस वक्त अप्रोच कर रही है लाडी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो आपको शराफी कोट ट्रैक नज़र आ रहा है, सलकोर ट्रैक, GMV 15 KCR किताबें जी से आई है, लाडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई है। और ये आपको सामने ट्रैक मशीन नज़र आ रही है लाडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। गाड़ी का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है लाडी स्टेशन पर। गाड़ी रवाना हो चुकी है लाडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बाबा गोपाल बंगाली, बाबा बंगाली, आमिल पंडित राम, महाराज साधु राम, आमिल यजदानी बंगाली, साधु राम, प्यार की शादी जुनेद बंगाली, काले इल्म की कार्ड बाबा फयादी शाह, हर तमन्ना पूरी बाबा बंगाली रवाना हो चुके हैं लाडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से।
वीवर्स, ये वो जगह है जहाँ पर कुछ साल पहले बाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस फरीद एक्सप्रेस से टकरा गई थी। ये हमारी आज की कोच CNR कोच है, तो मोहसिन और फैसल भाई बैठे हुए हैं। मोहसिन, सुबह सुबह कहाँ चलते हैं? तो हैदराबाद को चलिए, नाश्ता हैदराबाद में इंशाल्लाह। गर्मी की मदद जुमाकोट रेलवे स्टेशन एक कंटेनर ट्रेन रेडी हो रही है यहाँ पर। कराची का एक मज़ाफ़ाती सब स्टेशन जुमाकोट। यहाँ पर कुछ अर्सा पहले मैंने नुमान नूमीजान और SN नूनी खान के साथ विज़िट किया था और यहीं पर हमारी मुलाकात हुई थी पाक रेलोग्राफी सुफियान भाई, स्पंकी एक्सप्रेस मोहसिन, पाकिस्तान ट्रेन्स बिलाल भाई से। और वो दिन हमने खूब इंजॉय किया था रेल फैंस के साथ। गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई है जुमाकोट रेलवे स्टेशन पर। ये आपको सामने जुमाकोट रेलवे स्टेशन की छोटी सी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। जुम्माकोट दो GMU 30 खड़े हुए हैं इस वक्त जुम्माकोट रेलवे स्टेशन पर। जुम्माकोट गाड़ी स्लो हो गई है यहाँ पर। वीवर्स, अभी नई अपडेट मिली है कि कराकोरम एक्सप्रेस के बाद की जितनी भी डाउन ट्रेन जो कराची आनी थी कल, वो तमाम रोक ली गई हैं इस हादसे की वजह से। हम तो पहले ये समझ रहे हैं कि शालीमार एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस, शाह लतीफ़ रुक गई हैं। ये जो पिछली बाकी ट्रेन्स कराकोरम के बाद की थी वो तमाम रोक ली गई हैं। जुमाकोट रेलवे स्टेशन में एक छोटा सा हाल्ट करने के बाद गाड़ी आगे की तरफ रवाना हो चुकी है। गाड़ी इस वक्त अप्रोच कर रही है बिन कासिम रेलवे स्टेशन, जहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। कराची का मज़ाफ़ाती इलाका है, स्टील मिल के नज़दीक। पिछले दिनों बिन कासिम और बादल नाला रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग करके गए हैं। उस ट्रिप पर मेरे साथ थे स्पंकी एक्सप्रेस मोहसिन और रेल फैनिंग के शाहरुख खान, फैसल रहमान भाई। वीवर्स, ये जो आपको ट्रैक नज़र आ रहे हैं ये पोर्ट कासिम से यहाँ पर आए हैं बिन कासिम पर। जैसे कि मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि बिन कासिम रेलवे स्टेशन पोर्ट कासिम की एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है। पोर्ट कासिम से कंटेनर यहाँ लाए जाते हैं और यहाँ से जुम्माकोट रेलवे स्टेशन भेजे जाते हैं, जहाँ से कंटेनर ट्रेन तैयार करके अंदरूनी मुल्क रवाना की जाती है। GMU 30 4710
बिनकासिम रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर पैसेंजर सवार हो रहे हैं बिनकासिम रेलवे स्टेशन से अवाम एक्सप्रेस में। गाड़ी बिनकासिम रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है। और टाइम हुआ इस वक्त सुबह के 7:59। 8 बजने वाले हैं, 1 मिनट रह गया 8 बजने में। बिनकासिम को हम क्रॉस कर चुके हैं। इसका नेक्स्ट स्टॉप होगा जंगशाही रेलवे स्टेशन पर। गाड़ी इस वक्त अप्रोच कर रही है बादल नागा रेलवे स्टेशन। डिलीवरी का आगाज़ हो चुका है मार्शिंग यार्ड। और यहाँ पर आपको मालगाड़ी नज़र आ रही है, कोयला नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पर। रिसेप्शन केबिन। 240 ऑयल टैंकर ट्रेन को ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। मार्चिंग यार्ड कॉलोनी हाल्ट। गाड़ी ने इस वक्त स्टॉप किया है मार्चिंग यार्ड कॉलोनी हाल्ट पर। यहाँ पर इसका स्टॉप तो नहीं। मार्चिंग यार्ड कॉलोनी हाल्ट पर छोटा सा स्टॉप करने के बाद गाड़ी आगे के लिए रवाना होने वाली है। इसका यहाँ पर स्टॉप तो नहीं था, मगर ना जाने क्यों इसको यहाँ रोका गया था। यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है गदर रेलवे स्टेशन। और ये आपको सामने सस्सी फ्लाईओवर नज़र आ रहा होगा, गुग्गर फाटक। जी नखलिस्तान। स्टेशन नज़दीक है और यहाँ पर गाड़ी का स्टॉप नहीं है। राबे जी अच्छी स्पीड में पास किया राबे जी को। इस वक्त टाइम हुआ है सुबह के 8:17 और हम धाबे जी को क्रॉस कर चुके हैं। खारो रेलवे स्टेशन। गाड़ी पर स्लो स्पीड में चल रही है। रन पठानी रेलवे स्टेशन नज़दीक है।
कर्व लेते हुए पठानी रेलवे स्टेशन करीब। वीवर्स, रन पठानी रेलवे स्टेशन के नज़दीक वो पहाड़ी है जिस पर चढ़कर हमने रेल फैनिंग की थी। मेरे साथ थे फैसल रहमान भाई, बाकी लोग सुफियान भाई और पंखी एक्ट्रेस मोहसिन। और ये जो आपको सामने पहाड़ी नज़र आ रही है, हमने इस पर चढ़कर रेल फैनिंग की थी। आप ये पहाड़ी मुलाहिजा कर सकते हैं। 77/8 किलोमीटर मार्कर पर वाक़ ये पहाड़ी। ये आप देखिए, ये है वो पहाड़ी रन पठानी रेलवे स्टेशन के नज़दीक। रन पठानी वाह, रन पठानी नदी। आपका भाई यहाँ भी आ चुका है रन पठानी रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग के लिए। और ये आ गया है रन पठानी रेलवे स्टेशन। रन पठानी रेलवे स्टेशन की अबेंडन बिल्डिंग। रन पठानी रेलवे स्टेशन, रन पठानी रेलवे स्टेशन। शालीमार एक्सप्रेस। तो ये वही शालीमार एक्सप्रेस है जिससे कल रात पहुंचा था कराची में, लेकिन रेलवे की वजह से ये इस तक पहुँच रही है कराची में 9:15 बजे। इसकी वजह से गाड़ी लेट हुई है हमारी। कंटेनर ट्रेन खड़ी हुई है रन पठानी रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर। और यहाँ भी बेमकसद सा स्टॉप किया अवामी एक्सप्रेस ने। गाड़ी रवाना हो चुकी है रन पठानी रेलवे स्टेशन से। ये रेलवे स्टाफ PLC देकर वापस आ रहा है स्टेशन पर। डाउन की एक लूप लाइन पर भी एक और ऊपर ट्रेन खड़ी हुई है। यहाँ पर मालगाड़ी की वजह से गाड़ी ने स्टॉप करना पड़ा क्योंकि लूप लाइन पर खड़ी हुई थी। इसकी वजह से गाड़ी स्लो चल रही थी। अब देखें आगे स्लो कैसे पकड़ती है। डाउन की लूप लाइन पर एक और ऊपर ट्रेन। लोकोमोटिव के बगैर खड़ी हुई कोल ऊपर ट्रेन डाउन लूप लाइन पर रन पठानी की। वीवर्स, इस वक्त टाइम हुआ है सुबह के 8:50 और गाड़ी ने अब स्पीड पकड़ ली है। 80 किलोमीटर मार्कर पर आ गई है वो गाड़ी। नेक्स्ट स्टॉप है इसका जंगशाही रेलवे स्टेशन पर, जो कि 90 किलोमीटर मार्कर पर आएगा, यानी यहाँ से 12 किलोमीटर दूर। तो अच्छी बात है कि गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली है, वरना बड़ी स्लो स्पीड में आई है धाबे जी से रन पठानी। और वहाँ पर इसने PLC ली। अब की लूप लाइन पर एक खड़ी हुई थी मालगाड़ी, जिसकी वजह से गाड़ी स्लो चल रही थी।
इसको रोका गया रन पठानी रेलवे स्टेशन पर कंटेनर ट्रेन को, और अवाम एक्सप्रेस को ओवरटेक कराया गया। अब गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली है और ये आप देख सकते हैं वहीं रन पठानी रेलवे स्टेशन पर हमारी मुलाकात हुई 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस में, जिसको कल यहाँ पहुँचना था मगर ये सुबह पहुँची उस हादसे की वजह से, जिस हादसे की वजह से हमने ये जर्नी शुरू किया है, यानी बेटिंग रेलवे स्टेशन की कवरेज, जहाँ पर रहमान बाबा एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था कल। शुक्र है उसमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है कि तमाम पैसेंजर्स और अमला महफूज रहा किस्मती से। बस गाड़ी की स्पीड है इसमें 110 किलोमीटर पर आवर, 110 kmph, जैसे कि मैंने आपको दिखाया जंगशाही रेलवे स्टेशन के नज़दीक। अभी जंगशाही रेलवे स्टेशन तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। गाड़ी इसमें फुल स्पीड पर जा रही है 110 किलोमीटर पर आवर। पावर वैन रैक खड़ा हुआ है जंगशाही रेलवे स्टेशन के नज़दीक। जंगशाही ब्रिज आने वाला है। ये आ गया जंगशाही ब्रिज, यहाँ पर गाड़ी का स्टॉप है। जंगशाही यहाँ पर भी लूप लाइन पर एक माल गाड़ी खड़ी हुई है जंगशाही रेलवे स्टेशन पर। इस वक्त सुबह के 8:56 हुए हैं। गाड़ी ने स्टॉप किया है जंगशाही रेलवे स्टेशन पर, जो इसका शेड्यूल स्टॉप है 2 मिनट का। और देखते हैं कि इस ट्रेन के नीचे कौन सा लोकोमोटिव है। दो लोकोमोटिव लग रहे हैं मुझे पीछे से। काफ़ी अच्छा पिकअप किया है GU40 ने। RGE5214 और GU40 9014, दोनों 14 सीरीज के लोकोमोटिव लगाते कंपनी के। व्यूअर्स, गाड़ी रवाना हो चुकी है जंगशाही रेलवे स्टेशन से और इसका नेक्स्ट स्टॉप है झम्पी रेलवे स्टेशन। लेकिन झम्पी रेलवे स्टेशन और जंगशाही रेलवे स्टेशन के दरमियान में एक ऑपरेशनल रेलवे स्टेशन आता है जिसका नाम मुरादाबाद रेलवे स्टेशन है, जो हमारी रेल फैनिंग लिस्ट में तो शामिल है, मगर अभी तक हमें मौका नहीं मिला मुरादाबाद रेलवे स्टेशन जाने का। तो इंशाल्लाह जैसे ही मौका मिला तो मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग करेंगे, क्योंकि मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर भी रेल फैनिंग करना हमारा एक ख्वाब है। गाड़ी की स्पीड कम हो गई है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के नज़दीक। अभी मुरादाबाद रेलवे स्टेशन तकरीबन यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर आगे है और ये गाड़ी ने स्टॉप किया अनएक्सपेक्टेड वीराने में। वीरान और बयाबान इलाका है ये। वीवर्स, ये एक अबेंडेंड स्टेशन साडूरो, यहाँ पर भी रेल फैनिंग की तमन्ना हमारे दिल में है, देखिए वो ख्वाहिश कब पूरी होती है। मौसम ये था साडूरो। यहाँ पर भी सुफियान भाई के साथ प्लान बनाया हुआ है आने का। मुरादाबाद से भी आ सकते हैं, जंगशाही से भी आ सकते हैं। साडूरो रेलवे स्टेशन। व्यूअर्स, ये आपको स्क्रीन पर हवाई पंचक्कियाँ नज़र आ रही होंगी।
विंड पावर टरबाइन, हवा की मदद से बिजली बनाई जाती है। ये आपको तलशाही, जमपीर, मुरादाबाद की मदाफात में नज़र आएंगी। ऐसी हवाई पनचक्कियाँ हमने मेल्टिंग रेलवे स्टेशन के नज़दीक भी देखी है। और इस वक्त हम नज़दीक हैं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के। ये हमारे ट्रेन के मंजर। फैसल रहमान भाई तबीयत से सो रहे हैं। ये थी टू डाउन शालदीप एक्सप्रेस मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के नज़दीक। इससे हमें क्रॉस किया है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन को बड़े अच्छी स्पीड में पास किया। केंजर झील के नज़दीक है। इस वक्त हम जमपीर रेलवे स्टेशन आने वाला है। ये आपको नज़र आ रही है केंजर झील। सिंध की दूसरी बड़ी झील केंजर झील। गाड़ी इस वक्त अप्रोच कर रही है जमपीर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर हमें डाउन ट्रैक की लूप लाइन पर एक लोको नज़र आ रहा है। यहाँ से देखते हैं कौन सा लोको है। और ये जमपीर की लूप लाइन पर लग रही है अवाम एक्सप्रेस, न जाने क्यों। लूप लाइन पर लगते हुए अवाम एक्सप्रेस जमपीर रेलवे स्टेशन पर। अमीर हो जाओ तुम लोग, अमीर हो जाओ, अमीर हो जाओ, मेरे को अल्लाह देगा, अमीर हो जाओ तुम लोग। यहाँ पे बक रहे हो तुम लोग, बदमाश बन के बैठे हो। अल्लाह मियाँ के पास ना। गाड़ी इस वक्त जमपीर रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर लग चुकी है। और ये सामने से एक ट्रेन आ रही है, खड़ी हुई है ट्रेन। आई थिंक ये रिलीफ ट्रेन है। बस ये हमारा लोगो आज का 9015 जमपीर रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर। और सामने आपको नज़र आ रही है रिलीफ ट्रेन।
जो कि डाउन की लूप लाइन पर खड़ी हुई है। अब यहाँ तो ओवरटेक होगा, लेकिन ओवरटेक लगता नहीं है हमें, क्योंकि शालीमार तो अभी गुजरी है और दूसरी ज़िक्री एक्सप्रेस गुजरी है। आई थिंक कि मीटिंग रेलवे स्टेशन पर जो इंसिडेंट हुआ है, आगे सिंगल लाइन वर्किंग चल रही होगी, उस वजह से कोई क्रॉस होगा यहाँ पर, क्योंकि जम्पीर के बाद बीच में कोई ऐसा स्टेशन नहीं है। लतीफ़ चांग आता है अबैंडन रेलवे स्टेशन, यानी इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है वो मीटिंग रेलवे स्टेशन है ऑपरेशनल। वीवर्स, टाइम हुआ इस वक्त 9:41 और हम लोग खड़े हुए हैं जम्पीर रेलवे स्टेशन पर। मेरे साथ मौजूद है स्पंकी एक्सप्रेस मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। मोहसिन, ये बताइए कि हम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? भाई मुझे तो ये लग रहा है कि अभी 38 डाउन आ रही है, फरीद एक्सप्रेस सिंगल लाइन होने की वजह से हमने यहाँ पर रोका गया है। हाँ, आगे सिंगल लाइन वर्किंग चल रही है, क्रॉसिंग होगी अब यहाँ पर। चले देखते हैं हम लोग कब हैदराबाद पहुँचते हैं और कब उस जगह को देखते हैं मीटिंग रेलवे स्टेशन की जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। थैंक यू मोहसिन। तो गाड़ी इस पर तकरीबन 20 मिनट रुकने के बाद रवाना हो रही है जम्पीर रेलवे स्टेशन से। गाड़ी जम्पीर से रवाना हो चुकी है। सिंगल लाइन है, टाइम 10 और टाइम हुआ इस वक्त 10:10। आई थिंक यहाँ से अब स्लो गाड़ी जाएगी, क्योंकि आगे सिंगल ट्रैक चल रहा है मीटिंग रेलवे स्टेशन पर हादसे की वजह से। ट्रैक मशीन जम्पीर रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर। ट्रैक पर आते हुए गाड़ी सामने रिलीफ ट्रेन GU40 9022 इसको लीड कर रहा है। ये डाउन ट्रैक की लूप लाइन पर खड़ी हुई है। रिलीफ ट्रेन कराची पाकिस्तान रेलवे 6593। वीवर्स, ये AC स्टैंडर्ड कोच टीरेल रहमान बाबा एक्सप्रेस की, जो कि इस वक्त रिलीफ ट्रेन के साथ खड़ी हुई है। जम्पीर रेलवे स्टेशन 123 किलोमीटर मार्कर पर आता है। 123/13। वीवर्स, ये आपको जो ब्रिज नज़र आ रहा है, ये लिंक रोड है जो सुपर हाईवे को नेशनल हाईवे से मिलाता है। गाड़ी यहाँ से स्लोली पास करेगी। वीवर्स, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। जल्दी इस व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में हम सबको याद कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। पाकिस्तान जिंदाबाद।